रमजान मुबारक में अक्सर लोग बीमारी की सूरत में इलाज करवाने से कबल इस बात की तहकीक करते हैं कि कौन सा तरीका इलाज रोजे पर असरअंदाज नहीं हो सकता और कौन सा हो सकता है। एक आम सवाल जो लोग पूछते हैं कि अगर कोई शख्स रोजे की हालत में इंजेक्शन लगवाए और बाद में हलक में उसका कोई जायका खास तौर पर करवाहट महसूस करे तो क्या इससे रोजा टूट जाएगा? उलमाए किराम और फुकराए इस्लाम के मुताबिक रोजा रखने के बाद बुनियादी तौर पर वो चीजें रोजा तोड़ने का सबब बनती हैं जो बराह रास्त मैदे में दाखिल हों और जिस्म को ग़िज़ाइयत फराहम करे। अगर कोई दवा या शय मैदे में ना पहुंचे तो इससे रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर कोई शख्स बीमारी की हालत में कोई आम दवाई या एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाता है, चाहे वो पट्टे में लगे या रग में, तो इससे रोजा नहीं टूटेगा क्योंकि ये मैदे में दाखिल नहीं होता। ऐसे इंजेक्शन जो जिस्म को ग़िज़ाइयत पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज या विटामिन के ड्रिप्स, वो रोजे को तोड़ सकते हैं क्योंकि इनसे जिस्म को बराह रास्त तवानाई मिलती है। ज़ियादतीस के मरीजों के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन या दीगर गैर ग़िज़ाई दवाई के इंजेक्शन भी रोजे नहीं तोड़ते। अगर कोई शख्स रोजे की हालत में इंजेक्शन लगवाता है और बाद में हलक में उसका जायका खास तौर पर करवाहट महसूस करता है तो इससे रोजा नहीं टूटेगा। इसकी वजह यह है कि इंजेक्शन बराह रास्त खून में जज़ब हो जाता है और मैदे में दाखिल नहीं होता। बाज़ औक़ात इंजेक्शन या दवाई के अज्जा खून के जरिए ऐसे हुदूद पर असर डालते हैं जिनसे जायके का एहसास होता है और यूं हलक में करवाहट महसूस होती है, लेकिन चूंकि ये मैदे में नहीं जा रहा तो इसलिए रोजे पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर किसी को रोजे की हालत में इंजेक्शन लगवाने की जरूरत पेश आए तो बेहतर है कि डॉक्टर से मशवरा कर लिया जाए कि आया वो दवा रोजे पर असर डालेगी या नहीं। गैर जरूरी इंजेक्शन और दवाई लेने से गुरेज करें और अगर मुमकिन हो तो अफ्तारी के बाद इलाज करवाएं ताकि किसी किस्म का कोई शक न रहे। अगर कोई शख्स बीमार हो और डॉक्टर रोजे की हालत में इंजेक्शन तजवीज करे तो इसमें कोई हर्ज नहीं, खास तौर पर अगर रोजा रखना जिस्मानी नुकसान का बाइस बने।